इधर पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से ठीक 9 दिन पहले पुरुलिया में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल में पिछले 10 सालों से कट, कमीशन और टोलाबाजी की सरकार चल रही है। साथ ही पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होवे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। सुनिए। 10 सालों में कट, कमीशन और तोलाबाजी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान बंगाल के गरीब, बंगाल के दलित, बंगाल के वंचित, बंगाल के आदिवासी को ही हुआ है। यहां जो लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। दीदी बोले फैला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले जुबो शक्तिर संपूर्ण विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले सोबार पाका बाड़ी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले प्रत्येक घरे कल होवे और कले परिष्कार जल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले ग्रामे ग्रामे जन सुविधा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। दीदी ओ दीदी বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। और अब की बार किसका बंगाल? वहीं पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को लगी चोट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि ममता को चोट लगी तो हमें चिंता हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने बाटला हाउस काउंट पर आए फैसले का हवाला देते हुए भी ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। सुनिए। खींच मुझ पर निकाल रही है, वो क्या क्या नहीं कह रहे। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है, लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है, जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने
एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। लगातार देखिए टीएमसी जो है यहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं अपने तरफ से जो प्रचार प्रसार है, शुभेंदु के प्रचार प्रसार को किस तरह से रोका जाए, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। देखिए